कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोलो प्राण पुरुष भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा कहां हो रही है, सबसे पहले ये जानकारी रखो, क्योंकि किसी वाहन में बैठो तो वाहन की जानकारी होना आवश्यक है। यदि वाहन की जानकारी नहीं हुई और वाहन में बैठ गए तो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले जानकारी की ये कथा हो कहां रही है। श्रीमद् भागवत की प्रथम कथा नैमिषारण्य तीर्थ में। कहां हो रही? नैमिषारण्य तीर्थ। और नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान कौन कौन है? सौनकादि 88,000 ऋषि। सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। और जब विराजमान हैं तो जैसे एक कहावत है, हम और आप बैठते हैं तो एक विशेष बात रखते हैं कि ये समय कैसे कटे। उस समय का नाम है कटना। कोई कोई सो के बिता देते हैं। बोले महाराज दोपहरिया हो गई, दोपहर हो गई, अब तो विश्राम करते हैं। कोई सोने में बिता देते हैं, कोई युद्ध में बिता देते हैं, कोई कहते कुछ नहीं है, समय नहीं कट रहा है तो एक दूसरे से झगड़ा कर लो, समय कट जाएगा। समय काटने के लिए नाना प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक समय और कटता है जिसे भगवत चर्चा कहते हैं। सनकादिक मुनि बैठे हुए थे, बोले समय नहीं कट रहा है, समय कैसे कटे? तो एक ऋषि ने कहा हाथ जोड़ के, बोले भगवान। बोले क्या? बोले परमात्मा की कथा कहो, परमात्मा की कथा कहो। तो सौनकादि 88,000 ऋषियों में ऐसा नहीं था कि कोई विद्वान ना हो, सभी विद्वान थे। क्योंकि ऐसा लेख है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। आज सभी विद्वान थे। कथा कहने की बात आई तो उसी समय श्री सूत जी का आगमन हो गया। सूत जी बहुत छोटी उम्र के थे। जानते हो, कल जब हम आए तो आपने हमारा स्वागत किया। बल्कि अगर पूछा जाए तो हिंदू धर्म में एक नियम है। कौन सा नियम है? कि हमारे यहां बड़े का सम्मान होता है। जो उम्र में बड़ा होता है उसी का सम्मान होता है। फिर विचार करो कि आप तो मेरे पिता के बराबर हैं। सोचो, ये मेरी मैया के बराबर हैं, फिर मेरा सम्मान क्यों किया?
मेरे शरीर का सम्मान नहीं किया, सही बात है। किसी राकेश का सम्मान नहीं किया, मेरे ज्ञान का सम्मान किया, मेरे ज्ञान का सम्मान किया कि महाराज ज्ञानी है, कुछ हमें देंगे। और प्राप्त कब होता है? जो झुकना जानता है उसी को प्राप्त होता है। सूत जी बहुत छोटी उम्र के थे, बहुत छोटी उम्र की बाल अवस्था। सूत जी जैसे ही आए सभी ऋषि खड़े हो गए, आसन से खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके स्वागत किया। सूत जी ने जब देखा कि ऋषि खड़े हो गए, सूत जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले देखो भैया, आप ज्ञानी हैं और आप जैसा ज्ञानी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, आसन ग्रहण करें। जबकि सूत जी उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन सूत जी को सिंहासन पर बैठाला, पूजन किया, तिलक किया। सूत जी से हाथ जोड़ करके ऋषि बोले क्वचिदा क्वचिदन्यतोपि वक्तव्यम म्रियमाणे सः। हे भगवान, आपने बहुत सी कथाएं सुनाई, हमने बहुत सी कथाएं श्रवण की, लेकिन प्रभु सारी कथाओं में शरीर से मोक्ष होता है, क्योंकि ऐसा लेख है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है, मानव शरीर साधन है, और जब आप साधन के द्वारा उपाय करेंगे तभी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। लेकिन भगवान आज ऐसी कथा कहिए प्रभु कि ये शरीर भी ना हो और फिर भी मोक्ष हो जाए। हे प्रभु, क्या आपकी कथाओं में ऐसी भी कथा है कि शरीर ना होते हुए भी मोक्ष हो जाए? सूत जी ने कहा अवश्य अवश्य। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है यदि सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया जाए। ऋषियों ने कहा भगवान, तो आज वही कथा कहो। कथा कहने को सूत जी आसन पर बैठे। सूत जी ने कथा मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद जैसे कथा आरंभ की तो एक इतिहास सुनाने लगे। सूत जी ने कहा हे सौनक, एक बार परमहंस सुखदेव जी कथा गंगा के किनारे कह रहे थे। गंगा के किनारे सुखदेव जी आसन पर बैठे हुए थे, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय देवताओं का आगमन हो गया। जब देवताओं का आगमन हुआ तो कथा का भी एक महत्व होता है। वैसे कथा हो रही है, लेकिन अगर कथा में कोई महापुरुष आ जाए तो कथा का भी महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार से कथा आरंभ हुई और देवताओं का आगमन हो गया, सुखदेव जी ने देखा कि मेरी कथा में स्वयं देह धारण करके देवता आ रहे हैं। सुखदेव जी ने स्वागत किया। अहो भाग्य, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेनो। मेरा भाग्योदय हो गया, जन्म जन्मांतर का पुण्योदय हो गया। भगवान आप पधारे, आसन पर बैठो। आसन दी। जब बैठने को कहा तो सारे देवता खड़े हो गए। भगवान मैं आपके पास आया हूं। सुखदेव ने कहा कहो देवताओं, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कौन से कारण से आए हो?
देवताओं ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा और मृत्यु हो जाएगी, क्या आपको पता है? सुखदेव ने कहा, पता है। यद्यपि राजा परीक्षित ने हमें नहीं बताया, लेकिन हम जानते हैं कि आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, तो ये भी आप जानते होंगे कि परीक्षित जैसे राजा की इस संसार को जरूरत है। इस संसार में परीक्षित जैसे राजा का राज्य होना आवश्यक है। सुखदेव ने कहा, हम ये भी जानते हैं कि परीक्षित जैसा राजा ना हुआ है और ना आगे होगा, हम ये भी जानते हैं। तो देवताओं ने कहा, भगवान अगर आप ये जानते हो तो सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। हे महाराज, इसीलिए हम अमृत लाए हैं और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। और जब राजा परीक्षित अमर हो जाएगा तो फिर तक्षक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुखदेव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात सोची देवताओं, क्योंकि ऐसा लेख है कि परिहित बस जिने के मन माही, के दोरे लब कचनाही, के दोरे लब कचनाही। परिहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों का हित करना भाव होता है, उनके लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो ने उसे प्राप्त ना कर सके। हे देवताओं, लाओ अमृत दे दो। जैसे ही सुखदेव जी ने हाथ बढ़ाया परमहंस जी ने, तो देवता बोल पड़े, बोले भगवान ऐसे नहीं देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले बदले में कुछ चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, बदले में? बोले हाँ। सुखदेव ने कहा, क्या चाहिए? बोले कथा रूपी अमृत हमें दे दो, कथा रूपी अमृत मुझे दे दो और ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। जैसे ही बदले की बात कही, सुखदेव जी हंस पड़े। सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओं, बदले में हर चीज मिल सकती है, लेकिन बदले में भगवान नहीं मिलता। हर चीज मिल जाती है। जानते हो, जब कथा का संकल्प होता है तो यजमान कहता, महाराज का ले हो। यजमान कतई महाराज का ले हो और महाराज कतई का दे हो। और जहां लेन देन की बात हो जाए, बताओ वह कथा है, वह भागवत है, वह भगवान की व्यवस्था है। क्योंकि लेन देन भगवान का नहीं होता। बेचई वेद धर्म तुझ ले ही। विचार करो, संसार की ये दुर्गति क्यों हो रही है? संसार की दुर्गति का प्रथम कारण है ब्राह्मण। प्रथम कारण। आप कहोगे महाराज क्यों? ब्राह्मण मुखिया है सारे संसार का, सारे विश्व का मुखिया ब्राह्मण है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
और जिसका मुख ही भ्रष्ट हो जाएगा तो अंग तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। बेचहि वेद धर्म दुज लेहि, जो वेद को बेचता हो उसे तो प्रणाम करने का भी अधिकार नहीं है। आज सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने साफ कह दिया कि बदले की भावना से भगवान प्राप्त नहीं होता। हे देवताओं, तुम्हें कथा नहीं मिलेगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ, इसी को कह दिया कि बड़े भाग्य को मिलता है। और इसी के लिए कह रहे चिति जल पावक और गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीर चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसी को बड़े भाग कह दिया, इसी को अधम कह दिया। बड़े भाग शरीर कौन है और अधम कौन है? कथा किसे प्राप्त होती है और किसे नहीं प्राप्त होती है? एक बात और बता दें, मेरी बात को गौर से सुनना। मेरी हर बात में शिक्षा है। कथा तो सब कहते हैं, कथा तो सभी कहते हैं, और कथा तो यही है, जिसने धर्म किया उसे भगवान मिल गए, जिसने पाप किया उसका वध हो गया। कथा तो यही है, लेकिन जिसमें शिक्षा हो। एक बूंद आपने सुनी जिसका नाम है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र की बूंद कितनी कीमती होती है। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप के मुख में चली जाए तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि विषधर के मुख में चली जाए तो महाकाल विष बनता है। और स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर पपीहा के मुख में चला जाए तो उसकी प्यास बुझ जाती है। बूंद तो एक ही है, बूंद तो एक ही है। वही मोती बनती है, वही महाकाल विष बनती है, वही प्यास को बुझाती है। तो कथा भी भगवान की ऐसी ही है कि अगर ये दुष्ट के हाथ में चली जाए तो इसका प्रभाव भी गलत होता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वो शरीर कौन है? वो शरीर वह है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वो शरीर श्रेष्ठ है। और उसी शरीर के लिए देवता तरसते हैं। और अधम कौन शरीर है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन ते करवावे सेवा। और जिनके जे आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। जो अपने माता पिता को कटु बोलते हैं, जो संतों से सेवा कराते हैं, वो अधम है। मना कर दिया, देवताओं से कह दिया तुमको कथा रूपी अमृत प्राप्त नहीं होगा। बोले क्यों? बोले कारण है, अमृत क्या करेगा? अमृत क्या करेगा? अमृत का और कथा रूपी अमृत के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं है। देखो प्रमाण देते हैं, राम के नाम में
और राम में कितना अंतर है, राम के नाम में और राम में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम एक तापस तिये तारी और नाम आने खल कुमत सुधारी। आप कहोगे महाराज फिर अमृत कहां से आया? तो अमृत की भी बात बता दें। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, मेरी बात को गौर से सुनना, जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली और विभीषण आया और उसी समय माता जानकी वाम भाग में विराजमान थी, ऐसा सुंदर अलौकिक स्वरूप था भगवान का। तो उसी समय देवता आ गए। देवताओं ने कहा प्रभु आपकी कृपा से हम भय से रहित हो गए, हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभु मुझे सेवा बताओ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी ने कहा देवता तुम हमारी क्या सेवा करोगे? सभी देवता बोले भगवान आप आदेश करें। तो परमात्मा राम ने कहा कि हे देवताओं, इन बानर भालुओं ने हमारे पीछे अपनी देह का त्याग कर दिया है, ये बानर भालुओं ने मेरे पीछे प्राणों की आहुति दे दी है। और भगवान रोकर के बोले हे देवताओं, अगर तुम्हारी कृपा हो तो मेरे बानर भालुओं को जीवित कर दो, मैं अपने बंदर भालुओं को जीवित देखना चाहता हूं। मम कारण तजे इन प्राणा, मेरे कारण से इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया है। देवताओं ने सोचा चलो जीवित करते हैं। अब जब विचार किया, वचन तो दे दिया, और जब विचार किया तो जीवित नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कारण था पदम 18 यूथ बंदर, इतने तो सेनापति थे, सेना कितनी होगी। तो देवताओं ने सोचा कि एक एक करके तो जीवित नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं अमृत की वर्षा करते हैं। तो देवताओं ने अमृत की वर्षा की, सुधा वृष्टि भई दो